हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कविता वर्मा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट सिस्टम। जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कितने टाइप का है। वो है 2 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड वन इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम इन दोनों गवर्नमेंट को पैरेलली रीड करेंगे, ठीक है। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका है इंडिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। और जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका है यूएसए के अंदर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या होता है, बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जो आपका एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो आपका लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कहाँ पे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद जो आपका है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो आपका नॉमिनल हेड है, जो आपका नॉमिनल हेड कौन रहेगा, आपका प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो आपका रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव वो कौन है, आपका प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आपका नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का जो आपका हेड है, इन दोनों ही केस में आपका कौन होगा, प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपकी जो कम्प्लीटली पावर है वो आपकी प्रेसिडेंट के पास है। अपने यहाँ पर कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास है, कुछ अपने प्राइम मिनिस्टर के पास। बट रियल में आपकी जो पावर है हमारे इंडिया में किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। जो प्रेसिडेंट है वो वर्क करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखेंगे, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका क्या है, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री भी बोल सकते हैं इसको। फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपका कहाँ कहाँ पर है, यूएसए के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, रसिया, श्रीलंका एंड अमंग अदर्स कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का आपके जो एग्जांपल्स हैं, इन कंट्रीज़ में आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अपने इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और एक बात ये आप याद रखेंगे, जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंदर क्या है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम क्या करते हैं, अब फीचर्स देख लेते हैं अपनी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मीन्स ये इसके पास पावर नहीं होती, बस ये नाम का क्या है आपका एग्जीक्यूटिव पावर होती है। रियल पावर किसके पास, आपके प्राइम मिनिस्टर के पास। और नॉमिनल कौन है, आपका प्रेसिडेंट।
और जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये क्या है, एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट को। और जो आपकी एडवाइस देगी वो आपकी क्या है, प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होती है, वो होती है बाइंडिंग। मतलब प्रेसिडेंट को जो एड एंड एडवाइस आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दे दी वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। और जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट। स्टेट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट किसके लिए बोला गया यहाँ पे, इंडिया, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है स्टेट वर्ड, ठीक है। तो आपका जो प्रेसिडेंट है वो क्या जितने भी हमारी कंट्री में काम होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, बट उनके पीछे जो रियल पावर है वो कौन करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपका क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। सेकंड है आपका मेजॉरिटी पार्टी रूल, मीन्स जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की आपकी मेजॉरिटी रहेगी वही पार्टी क्या करेगी, रूल करेगी। और उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा, जो मेजॉरिटी में है उसका जो लीडर होगा वो आपका कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। अगर आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी मेजॉरिटी में नहीं है, देन क्या प्राइम मिनिस्टर जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या इनवाइट करेगा, पार्टीज को इनवाइट करेगा कि आप क्या करो, कोएलिशन की गवर्नमेंट बना लो, ठीक है। कोएलिशन मीन्स आपने सुना होगा गठबंधन की सरकार। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलके इसमें गठबंधन करेंगी और वो उनकी क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी। तो वो उसका जो लीडर बनेगा वो कौन बन जाएगा, आपका प्राइम मिनिस्टर। और जो वो पार्टी क्या हो जाएगी आपकी मेजॉरिटी में, तो वो पार्टी क्या करेगी, रूल करेगी। और जब आपका प्राइम मिनिस्टर है इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको अपॉइंट करेगा आपका प्रेसिडेंट, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके आपका जो प्रेसिडेंट है वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। ये है आपका। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसका ये एक आपका बहुत ही बेसिक या इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका मिनिस्टर्स हैं वो क्या होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसको, लोकसभा को इन जनरल, ठीक है। पर्टिकुलरली किस, इन जनरल तो वो होंगे आपके पार्लियामेंट को, बट स्पेसिफिकली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके लोकसभा के लिए। और जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो एक साथ काम करेंगे एज ए टीम, ठीक है। वो क्या करेंगे, स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब एक साथ ही क्या करेंगे, स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब एक साथ डूबेंगे और एक साथ तैरेंगे। मतलब कि क्या है इसके अंदर, ये कलेक्टिवली काम करेंगे सारे मिलके। ये नहीं है कि एक मेंबर कुछ बोल रहा है एक मेंबर कुछ, इसमें सबकी क्या होती है, कंसेंसस होती है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका जो लोकसभा है वो क्या करता है, मिनिस्टर्स को रिमूव कर देता है। कब, अगर आपका पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपका पार्लियामेंट के लोकसभा लोअर हाउस के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ सकता है, रिजाइन मस्ट पड़ सकता है, नहीं उनको रिजाइन देना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। नेक्स्ट फीचर है आपका पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स आपके सेम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेंगे।
सेम पॉलिटिकल पार्टी मीन्स उनकी क्या होगी, सेम आइडियोलॉजी, सेम आइडियोलॉजी पे वो काम करेंगे। इन द केस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं कोएलिशन की गवर्नमेंट में, तब क्या होगा, जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे क्या होंगे, बाउंड होंगे बाय कंसेंसस। ठीक है, मतलब कि उनकी एक आइडियोलॉजी सेम होगी। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं वो मेंबर पार्टी से बाहर नहीं जा सकते, पार्टी के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। उनकी जो मेंबरशिप है वो क्या कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका 5th डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप मीन्स जो मिनिस्टर्स हैं आपके, वो मेंबर होंगे किसके, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब अगर कोई मिनिस्टर है वो मेंबर है आपका एग्जीक्यूटिव का भी एंड लेजिस्लेचर का भी। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, अगर वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर बन गया, ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कोई पर्सन है वो आपका एग्जीक्यूटिव का मेंबर बन सकता है 6 मंथ के लिए ओनली। 6 मंथ के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट का क्या करना पड़ेगा, उसको मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो 6 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट की मेंबरशिप नहीं अचीव कर पाता तो उसकी जो मेंबरशिप है, जो मिनिस्टर्स है, वो क्या कर दी जाएगी, सीज कर दी जाएगी। तो जो आपका कोई भी मिनिस्टर होगा वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा और आपका लेजिस्लेचर का भी मेंबर होगा। कोई भी पर्सन मिनिस्टर नहीं बन सकता पार्लियामेंट का मेंबर बने बगैर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो हमने सबसे पहले किया आपका नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, सेकंड किया मेजॉरिटी पार्टी रूल, थर्ड किया हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो सारे क्या होंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकसभा इन पर्टिकुलर एंड पार्लियामेंट फॉर इन जनरल। फोर्थ किया हमने पॉलिटिकल होमोजेनिटी, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो आपके मेंबर हैं वो सेम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेंगे और वो शेयर करेंगे सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, अगर ठीक है, नेक्स्ट है आपका डबल मेंबरशिप। जो आपका मिनिस्टर है वो आपका लेजिस्लेचर का भी मेंबर होगा और आपका एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा। बिना लेजिस्लेचर के मेंबर बने बिना आपका वो मेंबर एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो लीडरशिप रोल प्ले करेगा इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपका क्या होता है, लीडर। ये लीडर होता है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भी ये लीड करता है, एंड लीडर ऑफ पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसका लीडर होता है कौन, आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। 7th फीचर है आपका डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि आपका लोकसभा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो आपका लोअर हाउस है वो आपका डिजोल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपका लोकसभा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। 5 ईयर से पहले भी डिजोल्व हो सकता है, कब, जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट, जब आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे कि आप लोकसभा को डिजोल्व कर दो, तो आपका प्रेसिडेंट क्या करेगा, तो आपकी लोकसभा को क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा, डिजोल्व कर देगा। उसके बाद आपकी क्या होंगे, फ्रेश इलेक्शन फॉर न्यू लोकसभा। देन आपका फीचर है लास्ट एंड फाइनल सीक्रेसी। जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, जो सीक्रेसी है पार्लियामेंट का के अंदर जो भी प्रोसीजर होते हैं,
उनको आप बाहर रिवील नहीं कर सकते। ये उनके ऊपर क्या है, एक कंपल्सन है, उनकी ड्यूटी है, ठीक है। उनको ओथ दिलाई जाती है जब वो ऑफिस में एंटर करने से पहले उनको ओथ दिलाई जाती है कि आप पार्लियामेंट की जो सीक्रेसी है उसका आप वोलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है आपका जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो आपका प्रेसिडेंट है वो हेड होगा स्टेट का एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट का हेड भी होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन, आपका प्रेसिडेंट। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या देखा था, जो आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होगा, और जो आपका रियल एग्जीक्यूटिव का हेड होगा वो आपका कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट फीचर है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होगा किसके बेसिस पे, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर फिक्स्ड टेन्योर। फिक्स्ड टेन्योर कितना होगा प्रेसिडेंट का, 4 इयर्स। बट हमारे इंडिया में यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो आपका प्रेसिडेंट है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 इयर्स। प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते अनटिल 4 इयर्स दे कंप्लीट 4 इयर्स एक्सेप्ट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर से ही हम प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके बिना हम प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते। सेम प्रोविज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। नेक्स्ट है आपका जो प्रेसिडेंट है और जो उसके सेक्रेटरीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कांग्रेस को, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। और आपका जो प्रेसिडेंट है वो डिजोल्व नहीं कर सकता आपका लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यूएसए के अंदर जो हम पार्लियामेंट बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन को, वहाँ पे क्या बोलते हैं, कांग्रेस का जो लोअर हाउस है हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोकसभा, वहाँ पे क्या बोलते हैं, लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसको प्रेसिडेंट डिजोल्व नहीं कर सकता। फिफ्थ एंड फाइनल जो आपका फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर है जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का, वो है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये था एक आपका छोटा सा टॉपिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि आपको नोट्स शेयर करके पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है या फिर ऐसे आपको कि साथ साथ पढ़ाते जाएं और साथ साथ लिखते जाएं। तो ठीक है, तो आप अपना रिव्यू दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।